मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था दो एलिगेशन है हम लोगों के खिलाफ। इसका मतलब मुस्लिम लोगों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, मुस्लिम लोगों के खिलाफ क्या है। पहला वीडियो में वही था, जो डर के मारे में तुम लोग मुसलमान हुए हो, डर के बारे में तुम लोग मुसलमान बन गए हो। तो मैंने कहा कैसे? बोले वह स्वॉर्ड, ये बहुत प्यारा कैची वर्ड है, इस्लाम स्प्रेड बाय द स्वॉर्ड। इन लोगों के पास तो ये दिमाग है ही नहीं जो बनाए एलिगेशन करे। ये शायद यूरोपियन पहले ब्लेम किया होगा, ब्लेम किया होगा, उसके अमेरिकन किया होगा ये ब्लेम, ये एलिगेशन। और जब ये कहते हैं तो एक मुझे जवाब देना चाहिए उसको, ऐसा लॉजिकल जवाब। तो सोचो भाई, ठीक है, मान लिया इन द मिडिवल पीरियड इस्लाम स्प्रेड बाय द स्वॉर्ड, तलवार से इस्लाम फैला है दुनिया में। किसने बोला? यहूदी लोगों ने बोला होगा, यूरोपियन लोगों ने बोला होगा, अमेरिकन लोगों ने बोला होगा। उसके बाद हमारा घासखोर देसी भाई, पड़ोसी वाला सीख लिया। मैं बता रहा हूँ कैसे सीखता है, कैसे कैसे सीखता है, कहाँ कहाँ से सीखता है। ये इसका भी एक क्रोनोलॉजी है। वो अमित शाह कह रहा था क्या कह रहा था? क्रोनोलॉजी समझो एनआरसी के वक्त तो मैं क्रोनोलॉजी सिखाऊंगा। तो हर चीज़ के बारे में क्रोनोलॉजी है एक। ये क्या क्रोनोलॉजी है? जितना ब्लेम और एलिगेशन, मिथ्या कहने वाले, जितने मिथ्या झूठ फैलाने वाले हमारे खिलाफ और हमारे धर्म के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, वो पहले ज़्यादातर यहूदी लोगों ने लगाया किया। उसके बाद यूरोपियन ने अपनाया, उन लोग कहने लगा, लिखने लगा, प्रचार करने लगा, अमेरिकन्स भी करने लगा। तो कितने हुआ? किसने पहला शुरू किया? उसके बाद हमारा घासखोर, हमारा जो घासखोर है बगल वाला देसी भाई, ये लोग भी सीख लेता है और वही ब्लेम्स और एलिगेशन लगाते रहता है। तो मैं दे देता हूँ लॉजिक। मान लिया, समझो इन द मिडिवल पीरियड इस्लाम स्प्रेड बाय द पावर और स्ट्रेंथ ऑफ स्वॉर्ड, तलवार के नोक के बलबूते इस्लाम ने फैलाया है। वाह! लेकिन भाई समझो, पैलेस्टाइन वालों, मतलब इजराइल वालों, इजराइल तो है नहीं, वो पैलेस्टाइन है। तो इजराइल वालों, ज्यूस नसारा, यहूदी नसारा, यहूदी कहते हैं उन लोगों, सॉरी, ज्यूस यहूदी। तो तुम्हारा यहूदी कहाँ गया भाई? थोड़े बहुत बचे हुए हो, नहीं है ना? ये एक भी इंफॉर्मेशन ले लो, यहूदी वाला भी अभी भी इजराइल में मुस्लिम हो रहा है। और यूरोप में क्या हो रहा है? वाइट्स, दे आर रिवर्टिंग, नॉट कन्वर्टिंग, रिवर्टिंग टू इस्लाम। अमेरिकन्स वाइट्स, वो तो अमेरिकन है नहीं, वो लोग तो माइग्रेटेड है फ्रॉम एवरीवेयर। मेरे पास डाटा है, फ्रॉम जर्मनी टू पोलैंड, पोलैंड टू स्पेन, स्पेन टू पुर्तगाल टू ब्रिटेन टू फ्रांस, यहाँ से जाके वहाँ पे कब्जा कर लिया है। तो ये वाइट्स, अमेरिकन वाइट्स, आफ्टर 2, 3, 4 जनरेशन दे आर कॉल देमसेल्व्स, अपने आप को कहता वी आर अमेरिकन। वाह, अमेरिकन, ओके, अमेरिकन वाइट्स, वो लोग भी रिवर्टेड टू इस्लाम। क्यों इस्लाम फर्स्टेस्ट रिलीजन है अभी? कौन इन लोगों के गर्दान पे गर्दान, इन लोगों के
सर पे किसने पकड़ के रखा है? तलवार। मतलब अभी तो मुस्लिम का जो वेव है वो तो डाउन है। हम लोग तो किसी को मार नहीं सकता है, जला नहीं सकता है, गाली नहीं दे सकता है। जैसे अफराजुल को मारा था राजस्थान में, ऐसा किसी को मार नहीं सकता है। तो फिर अमेरिकन वाइट्स, यूरोपियन वाइट्स, इवन कि ये यहूदी ज्यूज रिवर्टेड टू इस्लाम क्यों हो रहा है भाई? इसका आंसर है तुम्हारे पास? नहीं है ना? हाँ, एक आंसर और सोच लो, सुन लो। जब मंगल जहाँ से मुगल लफ्ज़ आया ना, मंगल, वो मंगल लोग जब ज़्यादातर मुस्लिम कंट्री को हरा दिया था और वो लोग खुद किंग, राजा, सम्राट बन गया था, तब जाके उन लोग क्यों रिवर्टेड टू इस्लाम हो गया था? वो तो किंग थे, दे आर द विक्टोरियस। तो विक्टोरियस रेस होता है, वो कन्वर्टेड टू द डिफीटेड रेस। दे कन्वर्टेड टू द रिलीजन ऑफ द डिफीटेड रेस। यूनिक चीज बता रहा हूँ, यूनिक, फिर से बता रहा हूँ। मंगोल ने मुस्लिम लोगों को हरा दिया था ज़्यादातर कंट्री में और उसको कैप्चर कर लिया था। तो मंगोल वर द विक्टोरियस रेस एंड Muslim, so-called Muslim, they were so-called Muslim. I mean the race. Race is different thing. The Muslim community, the Muslim people, वो हार गया था। तो जो हार गया था उसी का रिलीजन में रिवर्ट हो गया था विक्टोरियस रेस, दिस मंगोल रेस। अच्छा, ज़्यादातर मैं जानता हूँ इंडिया में तो ये पढ़ाई नहीं जाता है, गोल्डन हॉर्ड और गोल्डन हॉर्डे। मालूम है गोल्डन हॉर्डे कहा है? जो 4 भाई थे मंगोल के, चंगेज़ खान के 4 बेटे थे, तो एक बेटा उधर रशिया में जाके उसका अपना एम्पायर बनाया था, गोल्डन हॉर्ड। तो उन्होंने ही रिवर्टेड टू इस्लाम। वो तो राजा थे, सम्राट थे, उसको किसने तलवार से कन्वर्ट किया भाई? नहीं किया था। तो मिडिल एजेस में भी ऐसा नहीं है। अभी एट द प्रेजेंट टाइम यूरोपियंस एंड वाइट्स, अमेरिकन्स, एवरीबडी इज रिवर्टेड टू इस्लाम। अभी भी कौन गोली मार रहा है? कोई नहीं मार रहा है। जाके उधर कौन गोली मार रहा है? गोली खाओ नहीं तो इस्लाम कबूल करो, ऐसा तो कोई नहीं कर रहा है। तो फिर रिवर्टेड टू इस्लाम ये है ना, इसका जवाब दो, नहीं तो फिर वो बोलना छोड़ दो। तो बोले तब भी बोलोगे तो बेवकूफ़ आदमी कुछ भी बोले, हमें क्या मतलब? अरे नॉनसेंस आदमी कुछ भी बकवास करे जाए तो क्या मतलब? फिर अभी एक देता हूँ। और एक रिपोर्ट आया था इंडियन न्यूज़पेपर में, अच्छा खासा अंग्रेजी, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी, टाइम्स ऑफ इंडिया, उसमें एक रिपोर्ट निकला था, रशियन पीपल, द कम्युनिस्ट रूल रशियन, पहले कम्युनिस्ट रूल ही था ना, दे वर द कम्युनिस्ट सन एंड डॉटर्स, converted to Islam rapidly in the villages and small towns. Even their councillors are converting and reverting to Islam. तो आप सोचो, second super power Russia, the Russians, why reverting to Islam? Why? Can you say this? Can you answer this logically? If you cannot answer logically, then you must stop the blaming, you must stop saying, you must stop the allegation. नहीं तब भी कहूँगा, अरे कहते रहो, क्या फ़र्क पड़ता है? जैसे मैं भी कह रहा हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है? तो इस्लाम अगर स्वॉर्ड के कारण फैला है तो अभी बंद हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ ना, चल रहा है, रैपिडली चल रहा है। रशिया में
Russian within 50 years will be reverted and converted to Islam and Russia will be a Islamic country. गूगल कर लो, गूगल तो पता चल जाएगा। और हर चीज़ गूगल में नहीं मिलेगा, और मैं जो कहता हूँ मैं ये कर रहा हूँ, जो गूगल में मिलेगा वो मैं नहीं कहूँगा, जो किताब में निकाल चुका है वो भी नहीं कहूँगा, मेरा अलग से इंटरप्रिटेशन है। तो मैंने तीन कारण बोला। इसका जवाब है बीजेपी वाला, सैफ्रॉनिस्ट वाला, आरएसएस वाला, बजरंगी वाला, और क्या क्या नाम रखा है, विश्व हिंदू परिषद वाला, एक्सट्रीमिस्ट वाला, भक्त वाला, घासखोर वाला। तो ये सब जितने सारे हैं लॉजिकली आंसर दो, नहीं तो नीचे आंसर है पता है तो नीचे लिखो। लॉजिकली देना चाहिए जैसे मैंने लॉजिकली दिया। आई रिफ्यूट द चार्जेस बाय गिविंग 3 एग्जाम्पल्स लॉजिकली। ऐसे लॉजिक से बात क्या करो, भले कि लालच से दिया होगा, फिर वही चीज़, लालच से तुम लोगों ने रिवर्टेड टू इस्लाम, वो कहेगा कन्वर्टेड टू इस्लाम। तो तुम ऐसा करो, हमको फिर लालच दो। 20 करोड़ इंडियन मुसलमान है ना, और 200 करोड़ दुनिया में मुस्लिम है, तो फिर इन लोगों को सबको लालच दो, तो 200 करोड़ को फिर कन्वर्ट कर लो, किसी में भी कर लो, इन क्रिश्चियनिटी और इन हिंदुइज्म और जूइस बना लो। कोई नहीं बनने वाला है, कितना भी पैसा डालो। और फिर 20 करोड़ मुस्लिम को पैसा डालो, दो लालच दो, कोई नहीं आने वाला है, भूखा खाएगा, भूखा रहेगा, मर जाएगा, तब भी दे विल नॉट चेंज देयर रिलीजन। क्यों भाई? ये आइडियोलॉजिकल चीज़ है, इसमें जो बूस्टिंग मिलता है वो किसी में नहीं मिलता है। वो भी फिर एक चार्जेस लगाएगा, वो चार्ज बाद में बताऊंगा। तो क्या हुआ, लालच पहले जमाने में लालच दिया होगा, मान लेते हैं, अभी कौन दे रहा है भाई? फिर वही चीज़, अभी कौन दे रहा है लालच? कोई नहीं दे रहा है। जो किंग था उसको डिटेल्स में फिर वीडियो बनाऊंगा। किंग था, ये रिपीटेडली ये सब चलते रहेगा। जो किंग था, क्वीन थी, ये सब कैसे रिवर्टेड टू इस्लाम। किंग, क्वीन, द रिलेटिव्स ऑफ किंग्स एंड रिलेटिव्स ऑफ क्वींस, दे रिवर्टेड टू इस्लाम। तो उसमें शॉर्ट और लालच, ब्राइबिंग, ये सब एलिगेशन जमता नहीं है यार, जमता नहीं है। तो यही कह रहा था। तो गोदी मीडिया जर्नलिस्ट अपने आप को पढ़ा लिखा कहता है, लॉजिकल कहता है, और सारे नेतागण, बकवास नेतागण, स्टूपिड नेतागण, जो इंडिया को पिछड़ दिया है पर कैपिटा जीडीपी में, तरक्की में, खूब समझता है। उन लोग आई एम इंटेलिजेंट, but you are not intelligent, you are far behind than Malaysia, Indonesia, Taiwan, Vietnam, जो जंग कर चुका है उसके पीछे भी, श्रीलंका, इवन you are behind of Sri-Lanka, you are behind of Gulf countries, Iran, Turkey, you are far behind than so many Muslim countries. Why? क्यों? नॉन मुस्लिम कंट्रीज भी है, तो उसमें क्यों पिछड़ गया भाई? तुम्हारा इतना दिमाग है, दिमाग किस चीज़ के लिए है? इफ़ योर इंटेलिजेंसी इज नॉट हेल्पिंग यू टू बिकम रिच, वेल्दी, देन आई और वी डू नॉट नीड योर दैट काइंड ऑफ इंटेलिजेंसी। समझ में आई बात? वो बुद्धि, वो दिमाग, वो बुद्धि की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जो दिमाग और बुद्धि फाइनेंशियल तरक्की ना कर सका। समझ में बात आया? आ जाएगा आहिस्ते आहिस्ते। नेक्स्ट वीडियो में फिर आ रहा हूँ रिलेटेड क्वेश्चन लेके। थैंक यू।